नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर करूंगा उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन विधानसभा चुनाव में क्या है राजनीतिक समीकरण और इस चुनाव में किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और इस चुनाव में किसको नुकसान हो रहा है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अब की बार तो बहुत ज्यादा समीकरण अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको समीकरणों के जरिए समझाएंगे कि आखिरकार क्या हाल है उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बना रहे हैं। इसके साथ ही वो ये कोशिशें भी कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह से लोगों को, वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में बहुत बड़ा झटका अब की बार योगी सरकार को लग रहा है, वो भी किसानों की वजह से। किसान आंदोलन जिस तरह से देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर जाट समुदाय के लोग रहते हैं और ये जाट समुदाय के जो लोग हैं ये खेती किसानी करते हैं। और अगर बात की जाए तो ये लोग खेती किसानी पर ही निर्भर हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो माहौल है वो ये बता रहा है कि अब की बार जो जाट समुदाय के लोग हैं वो तो पूरी तरह से बीजेपी से नाराज हैं और इसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के वोट बैंक पर पड़ेगा। चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं, ये भी समझाते हैं कि क्या हालात होने वाले हैं चुनाव को लेकर। दरअसल अगर बात करूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है और उनका फैसला ये है कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जाएगा। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो दिल्ली में विकास कार्य किया गया है उसके आधार पर वो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य करेंगे। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में आने से माहौल कितना और ज्यादा बदलेगा। दरअसल यहाँ पर जो स्थिति बदल रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के आने से भी योगी आदित्यनाथ जो है उनके वोटों पर असर पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सभी वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं अगर वोटों पर फर्क पड़ेगा और अगर किसी राजनीतिक पार्टी को नुकसान होगा तो वो होगा अखिलेश यादव को भी। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जो अब की बार ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मुस्लिम वोटर उनके साथ आ जाए और मुस्लिम समुदायों को लुभाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से जारी है। सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात तो यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे आजमगढ़ से उतरकर तो चुनौती दे डाली है अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव को इस बार डर लग रहा है कि कहीं ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक ना बट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इस कोशिश में लगी हैं कि किस तरह से वो वहां पर अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकें और तमाम तरह से कोशिशें कर सकें। अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और यहाँ पर प्रियंका गांधी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जो इस कोशिश में लगी हैं कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए और उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए वो जमीनी स्तर पर उतर रही हैं। सबसे ज्यादा मुलाकात कर रही हैं अगर तो वो हैं किसानों से। किसानों से मुलाकात करना, ये बताना कि किसानों को अपनी तरफ वो कर रही हैं और किसान आंदोलन को वो बड़ा मुद्दा लेकर चल रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के हाथ में किसान आंदोलन का जो मुद्दा लग चुका है, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकता है और इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर बढ़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है फिलहाल, तो वो ये बता रहा है कि वहाँ पर अब की बार बहुत ज़्यादा वोटर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर अन्य जो बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं उनको होगा। और आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करनी है तो इसके लिए जाना पड़ेगा पूर्वांचल। जी हाँ,
पूर्वांचल जहां पर सीधा सीधा वहां के अन्य जो सभी वोटर्स हैं, सभी समुदाय के जो लोग हैं, पूर्वांचल का इलाका जिस राजनीतिक पार्टी ने साध लिया, यानी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता उसके हाथों में चली गई। इतिहास गवाह है कि पूर्वांचल के वोटर को जिस भी राजनीतिक पार्टी ने अपनी तरफ किया है, फायदा उसी को हुआ है। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो अब की बार पूर्वांचल के वोटर किसके साथ जाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति चुनाव से पहले बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो फिलहाल स्थितियां जो है वो बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। जिस तरह से समय एक था जब पूर्वांचल के लोगों ने, पूर्वांचल के वोटर ने यहाँ पर साथ दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वहीं अगर हम बात करें तो अब की बार पूर्वांचल के वोटर जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि अब की बार तो स्थितियां बिल्कुल अलग जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी के हाथ लगातार मौके मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी के पास किसान आंदोलन का मुद्दा है तो वो हिंदू वोटर्स को लुभाने की भी कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ब्राह्मण वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए और ब्राह्मण वोटर्स को लुभाया जाए। तो ये तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं प्रियंका गांधी की तरफ से, लेकिन प्रियंका गांधी कितनी कामयाब होंगी इन कोशिशों में ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उससे पहले बहुत सारी जानकारियां लगातार मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से दे रहा हूं। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप चुनावी खबरों को जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बंगाल का राजनीतिक माहौल क्या है, या फिर जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनका राजनीतिक माहौल क्या है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जी हाँ, आप लोग जुड़िए SPN 9 न्यूज के साथ। SPN 9 न्यूज आपको बताएगा चुनाव से जुड़ी एक एक जानकारी, चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं आपको बताऊंगा सीटों का हाल, मैं आपको बताऊंगा वोटर्स की स्थितियां, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दूं कि लगातार हम अपने प्रोग्राम में चुनावी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं और जहां जहां चुनाव है उस पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट सामने आ रहे हैं। कमेंट कर लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव का माहौल क्या है और किस राज्य में क्या स्थितियां बन रही हैं। तो जैसे जैसे लोगों, जो दर्शक हैं, उनका कमेंट सामने आ रहा है, उसके आधार पर हम और ज्यादा जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आप फौरन जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो प्रोग्राम शेयर कीजिए और मैं आपको और जानकारियां दूंगा चुनाव से जुड़ी, क्या हाल है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश में क्या क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में हम अपने दर्शकों को लगातार चुनावी खबरें बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारियां मैं उनको बता रहा हूं और चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट भी उन तक पहुंचा रहा हूं। क्या कुछ स्थितियां आने वाले समय में और रहेंगी, और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बदल चुका है और जिस तरह से अब की बार वोटर्स बटते हुए नजर आ रहे हैं, इसके सीधे सीधे मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अब की बार फायदा किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं मिल रहा है। स्थितियां यहाँ तक बन रही हैं कि हो सकता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन करने की नौबत तक आ जाए। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि फिलहाल जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टी है उनके वोट बट रहे हैं और जिस तरह से उनके वोट शेयर जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। चुनाव की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अलग है। उत्तर प्रदेश राजनीति के हिसाब से बहुत ज्यादा अहमियत भी रखता है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट वहां पर ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें ज्यादा हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यानी कि अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव क्या कहेगा और किस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बनती है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के उतरने से मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे और उसके अलावा अगर बात करूं किसानों की नाराजगी की वजह से सीएम योगी के वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो अब की बार जो है वो यादव वोटर वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन कितना कामयाब रहेगा।
जी हाँ, शिवपाल अखिलेश के गठबंधन को लेकर कई बार मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ और किस तरह की स्थितियाँ बनेंगी ये भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें, जो मुद्दे मैंने आपको गिनवाए, जो स्थितियाँ आपको बताई, ये बताती हैं कि किस तरह से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।